गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। ठीक है, इसका हमने पार्ट सेकंड क्या किया था, हमने अपलोड कर दिया था और अब इसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो सभा और सभा समिति हमने क्लियर कर लिया था, देख लीजिए इसको। टर्म टू डिस्क्राइब द पीपल। ठीक है, कुछ टर्म हैं जो लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो वो टर्म कौन से हैं, देख लीजिए। वेरियस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल और फाउंड इट इंक्लूड वर्क दे डिड, लैंग्वेज दे स्पोक, प्लेस विच दे बिलोंग टू, देयर द फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चर प्रैक्टिस। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे है मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। वे का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं कि वहाँ के लोगों को क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड वर्क दे डिड, वो कौन सा काम करते थे, कैसी भाषा बोलते थे और किस तरह के प्लेस से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिलीज़ कैसी थी। ठीक है, और उनके समुदाय कैसे थे, कैसा वो उनका रीति रिवाज था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कई प्रकार से उनको वर्णन कर सकते हैं। द डिस्क्राइब ऋग्वेद डिस्क्राइब टू ग्रुप्स इन टर्म ऑफ देयर वर्क द प्रीस्ट और ब्राह्मण्स। क्या होता था, द ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि इनके दो ग्रुप हैं। ठीक है ना, इनके दो समुदाय हैं। पहला कि इनको दो ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और पुजारी क्या होते हैं, ब्राह्मण ही होते हैं। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो कई सारे रिचुअल्स यानी कि धर्म कर्म के काम को परफॉर्म करते थे। ठीक है ना। एंड राजाज, और दूसरा पार्ट क्या था, राजा थे। एक तो पुजारी और दूसरा क्या थे, राजा थे। द राजाज वे आर नॉट मोराइक, राजा क्या थे, मोराइक नहीं, मोनार्क नहीं थे, सॉरी। राजा क्या होते थे उस समय, मोनार्क नहीं थे। मोनार्क का मतलब होता है कि केवल राजा की चलना, राजा का ही शासन चलना। ठीक है ना, तो उस टाइम पे राजा क्या थे, ऐसे नहीं थे। दे हैड नो कैपिटल, उनके पास कोई कैपिटल नहीं थी, राजधानियाँ नहीं थी, नहीं कोई प्लेसेस था, आर्मीज भी नहीं थे, उनके सैनिक भी नहीं थे। नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्स, ना ही वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। ठीक है। फर्दर सन डिड नॉट इनहेरिट देयर फर्दर किंगडम्स। क्या होता था, राजा जो राज का जो होता है ना, राज्य की सरकार होती है, उसमें क्या होता है कि जो राजा होता है नेक्स्ट उसका बेटा राजकुमार जो होता है वही फिर क्या होता है, राजा बनता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। द होल कम्युनिटी और जन, टू वर्ड्स। ठीक है ना, उनका किंगडम, टू वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी आर जन। दो वर्ड यूज कर जाते थे उनकी कम्युनिटी, उनके समुदाय समुदाय के बारे में बताने के लिए। पहला तो जन, विच इज स्टिल यूज इन हिंदी एंड विश। ये जन शब्द जो है ना हिंदी में यूज होता था। एंड विश, विश भी एक है, क्या भाषा है। द वर्ड वैश्य इज डिराइव्ड फ्रॉम विश, और जो विश वैश्य वर्ड है ना वो विश से ही लिया गया है। दास आर दस्युज। ठीक है, काफ़ी आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है दास और दस्युज, अपोनेंट ऑफ आर्याज। ठीक है, तो ये क्या होते थे, आर्याज के जो दास और दस्यु होते थे, उनके अलावा तो वो उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो देख लीजिए। द पीपल हु कंपोज्ड हाइमेनस डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज। द पीपल, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, द पीपल हु कंपोज्ड हाइमेनस, जो क्या होते थे, हाइमेनस हमने किस में पढ़ा है, कि वेदास में होते हैं कई सारे हाइमन्स, यानी भजन वगैरह होते हैं और श्लोक वगैरह होते हैं, पाठ या खंड, है ना, कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो जो लोग डिस्क्राइब करते थे ना उसको, उनको क्या बोला जाता था, वो अपने आप को आर्यास बोलते थे। ठीक है, जो जिन्होंने ये सारे खंड बनाए हैं, भजन बनाए हैं, तो वो अपने आप को ही आर्यास बोलते थे। देयर टर्म देयर कंपोनेंट, ठीक है ना, दे टर्म देयर कंपोनेंट एज दास आर दस्यु। ठीक है, और उनके जो सहायक होते थे, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, उनके जो सहायक होते थे, तो वो क्या कहलाते थे, दास या दस्यु कहलाते थे। दासास डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाई। ठीक है ना, वो किसी तरह का सेक्रीफाई परफॉर्म नहीं करते थे, किसी तरह का सेक्रीफाई नहीं करते थे, बलिदान वगैरह किसी तरह का वो नहीं देते थे। दे परहेप्स स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, शायद वो दूसरी भाषा बोलते थे। लेटर द टर्म दास कम टू मीन स्लैब। फिर बाद में क्या हुआ, उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन बाद में जो ये दास शब्द है ना, इसको क्या बोला गया, कम टू मीन स्लैब, उसका मतलब गुलाम बोला गया, कि ये गुलाम होते हैं। ठीक है ना, द वेरियस, सॉरी, द पर्सन कैप्चर इन वार वेयर कन्वर्टेड इनटू स्लैब।
द पर्सन कैप्चर्ड, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, द पर्सन कैप्चर्ड, वो लोग जो युद्ध में कैप्चर किए जाते थे, मतलब अगर राज्य हार गया, कोई भी राज्य हमारा क्या है ना वो पराजित हो गया, तो वहाँ की जो जनता होती थी उनको कैप्चर कर लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, उनको ही क्या बोला जाता था, स्लैव यानी कि गुलाम। ठीक है, तो इनटू स्लैब दे कुड बी बोथ मैन एंड वुमेन, ये मैन और वुमेन दोनों हो सकते थे, मतलब महिला पुरुष दोनों हो सकते थे। वुमेन स्लैब वे आर नोन एज दासी, जो महिलाएं गुलाम होती थी उनको क्या बोला जाता था, दासी। द दासास वे आर ट्रीटेड एज द पोवर्टी देयर मास्टर, सॉरी प्रॉपर्टी देयर मास्टर एंड हैड टू डू वेदर वट एवर देयर मास्टर वॉन्टेड। जो दास होते थे ना वो उनको क्या करते थे, ये जो मास्टर होते थे ना यानी कि उनके जो मालिक होते थे वो उनको क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, यानी कि ये हमने जीता है तो ये हमारी क्या है, संपत्ति है। एंड हैड टू वट एवर देयर मास्टर वॉन्टेड, और उनको वो सब करना पड़ता था जो उनके मास्टर या जो उनके मालिक चाहते थे। इट वर्थ मैंशनिंग दैट द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन सेप्ट सिंधु रीजन, इन सारी चीज़ों का वर्णन किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। और जो कहाँ कंपोज किया गया था, सप्त सिंधु रीजन आर लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का जो स्थान होता है, ठीक है ना, जमीन होती है, वहाँ पे इसको बोला गया। इट वाज वेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में है, यानी कि क्या है, उत्तर पश्चिम जो सब कॉन्टिनेंट है ना वहाँ उस एरिया में ये सारी चीज़ें, सॉरी ये क्या है, 7 रिवर्स क्या है वहाँ पे स्टैंड है। अ कंटेम्प्रेरी कैथोलिक सेटलमेंट, देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेम्प्रेरी कैथोलिक सेटलमेंट। द कल्चर विच ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया आफ्टर द स्टोन एज, इट इज़ नोन एज मेथोलिक कल्चर, ठीक है ना, मेगालिथिक कल्चर, सॉरी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जितने भी बोल्ड कलर है ना इनको क्या करिएगा, इनको सारा अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और इसीलिए इनको आपके बुक में क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंटेम्प्रेरी कैलकोलिथिक सेटलमेंट, इसके बारे में हमने जो एज वगैरह ना, स्टोन एज, कॉपर एज, उस वाले चैप्टर में हमने इनको क्या किया, काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा उनकी वीडियोज़ भी। द कल्चर विच ओरिजिनेटेड, जो कल्चर साउथ इंडिया से आया है, ठीक है ना, ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, ओरिजिनेटेड का मतलब है उसका वहाँ से उदय हुआ, उद्गम हुआ, तो जो कल्चर साउथ इंडिया से आया है आफ्टर द स्टोन एज, यानी कि पत्थर युग जो होता है ना, पाषाण युग इसको हिंदी में बोला जाता है, तो स्टोन एज इज नोन एज मेगालिथिक एज कल्चर, तो उसको मेगालिथिक कल्चर कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो हमारे हिस्टोरियन है उनके अनुसार क्या है, साउथ इंडिया विटनेस्ड अ सडन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज विदाउट एनी कैलकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज बिटवीन दैम। क्या हुआ कि साउथ इंडिया के जो लोग थे ना वो विटनेस थे, विटनेस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य, साक्ष्य या सबूत, है ना, तो साउथ इंडिया वाले जो थे ना वो क्या थे, विटनेस थे, उस समय उनको पता था कि कैसे अचानक से जो स्टोन एज है वो आयरन एज में बिना विदाउट एनी कैलकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, बिना किसी कैलकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज में गए हुए वो डायरेक्ट कहाँ बदल गई, किस में बदल गई थी, ये आयरन एज में, ठीक है ना। द टू सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिथिलिक मेगालिथिक कल्चर आर एज अंडर, दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके विशेषताएं थी इस एज की, मेगालिथिक एज की, तो वो विशेषताएं क्या है नीचे हाईलाइट है। और हाँ यहाँ पे जो इतने वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना, ब्रॉन्ज एज, कैलकोलिथिक, क्योंकि इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर चला जाएगा टॉपिक, और इसका एक अलग से वीडियो है, ठीक है ना, एजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस वाले चैप्टर में, तो इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जा करके वो वीडियो देख लीजिए, लिंक इनके क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इट इज़ बीइंग क्लोजली रिलेटेड टू द आयरन एज, ये क्या है, क्लोजली क्या है, रिलेटेड करता है किससे, आयरन एज से है, मैनुअली, मेगालिथिक एज मैनुअली क्या है, आयरन एज के बारे में इसमें बात करी गई है। सेकंड क्या है, यूज़ ऑफ ब्लैक एंड रेड पॉटरी, इस एज में क्या होता है, ब्लैक कलर की और रेड कलर की पॉटरी यानी मटके वगैरह यूज़ किए जाते थे, ठीक है ना। द वर्ड मेगालिथ लिटरली मीन्स अ बिग स्टोन, मेगालिथ का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा पत्थर। द स्टोन बिल्डर वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल एंड वेयर यूज टू मार्क बरियल साइट, क्या होता था कि जो स्टोन होते थे ना, तो जो उसके बिल्डर वगैरह होते थे जो बनाते थे, तो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक इनको क्या करते थे, लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह रखवाते थे, अरेंज करवाते थे। वेयर यूज मार्क,
बरियल साइट, बरियल का मतलब होता है समाधियाँ, ठीक है ना। तो जो समाधि वगैरह होती थी ना वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता था। लार्ज स्टोन वेयर प्लेस्ड ऑल अराउंड द ग्रेप्स, ठीक है ना। लार्ज स्टोन जो होती थी ना वेयर प्लेस्ड ऑल अराउंड द ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होती थी ना समाधि वगैरह गड्ढे वगैरह, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, चारों तरफ इनको रख दिया जाता, बड़े बड़े पत्थरों को। हेंस दे वेयर नोन एज मेगालिथिक, इसलिए उसको क्या बोला गया, मेगालिथिस। द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग्स मेगालिथ स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर एगो, 3000 साल पहले इनको क्या किया गया था, बनाना स्टार्ट किया गया था इनकी बिल्डिंग। इट कैम इनटू प्रिविलेंस थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। क्या हुआ था कि इट कैम इनटू प्रिविलेंस थ्रू आउट द डेक्कन, ये साउथ इंडिया में जो डेक्कन है ना, दक्कन के पठार वगैरह, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ये क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट में जो यानी कि उत्तर पूर्व है, और साउथ इंडिया और कश्मीर में भी इनका क्या किया गया, काफ़ी यूज़ किया गया। इसके बाद देख लीजिएगा, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट ऑल द मेगालिथ्स वे आर नॉट सिमिलर इन शेप। क्या होता था, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट ऑल द मेगालिथी वे आर नॉट सिमिलर इन द शेप। ये तो मेंशन भी किया गया कि जितने भी मेगालिथ थे ना, ये पत्थर वगैरह थे, तो ये क्या थे, ये सिमिलर शेप में नहीं थे, एक जैसे शेप में नहीं थे, ठीक है ना। कोई छोटा बड़ा या उबड़ खाबड़ ऐसा भी थे। सम कैन बी सीन ऑन देयर सरफेस वेयर सम अदर और ऑफ एन अंडरग्राउंड। क्या होता था, सम कैन बी सीन, कुछ का जो सरफेस होता था ना, सतह होती थी, वेयर सम अदर, कुछ का तो सतह दिखती थी, बट कुछ थे जो थे वो क्या होते थे, अंडरग्राउंड होते थे, जमीन के क्या होते थे, नीचे होते थे। A stone circle was built around the pit grave and sometime a single edge stone was placed। ओके तो ये क्या हुआ यहाँ पर से, समटाइम अ स्टोन सर्कल वाज बिल्ट अराउंड द पिट ग्रेव एंड समटाइम अ सिंगल लार्ज स्टोन। क्या होता था कभी कभी छोटे छोटे स्टोन से भी हो जाते थे, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये बड़े स्टोन को प्लेस कर दिया जाता था ग्राउंड में नीचे, ठीक है। जहाँ पे समाधि वगैरह होती थी ना, बरियल्स होते थे, वहाँ पे नीचे क्या कर दिया जाता था, बड़े से एक बड़े स्टोन को ही प्लेस कर दिया जाता था। दीज वेयर परहेप्स द इंडिकेशन दैट देयर वेयर बरियल बेनीथ, ये इंडिकेशन होता था इस बात का कि जो बरियल है, समाधि, वहाँ पे क्या है, नीचे समाधि है, ठीक है। एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था अराउंड द पिट ग्रेव, जो होता था ना समाधि होती थी, उसके आसपास क्या होता है, बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, ताकि लोगों को पता चल सके कि नीचे क्या है, समाधि है। ओके तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला जो चैप्टर है, अगले जो टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।